व्हाट्स अप, इसी के साथ दिस इज राज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आरसी फैम। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने खड़ी है कावासाकी की द माइटी ZX10R, द ऑल न्यू ZX10R। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि अभी ZX10R के न्यू ग्राफिक्स और सब कुछ काफ़ी सारी चीज़ें उसमें चेंज आ चुका है। तो उसमें जो ये वाले ग्राफिक्स थे इससे बिल्कुल डिफरेंट उन्होंने वाइट कलर थीम भी इसमें डाल के दे दिया है। तो मैं आपको एक बहुत स्पेशल चीज़ बताने वाला हूँ इस वाली ZX10R के लिए। जैसा कि इंडिया में आपने सुना होगा भाई, सब लोग बोलते हैं कि हमारी फर्स्ट है, हमारी ये फर्स्ट है, हमारी वो फर्स्ट है। भाई मैं आपको बताऊँ इसकी स्पेशल चीज़ ये है कि भाई ये लास्ट है, मतलब कि ये इंडिया की लास्ट 10R है जो कि इस कलर थीम में। इसके बाद ना इस कलर थीम में 10R आनी ही बंद हो गई है। तो आज मैं इस बाइक को यहाँ पर इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि मैं आज आप लोगों को देना चाहता हूँ इसका एक ओनरशिप रिव्यू। तो फिर देरी ना करते हुए हम बुलाते हैं इस बीस्ट के ऑनर को और उनसे करते हैं कुछ बातें और उनसे पूछते हैं कि भाई उनका एक्सपीरियंस कैसा है इस 10R को लेके, जिससे कि आपको भी थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है, आपको भी थोड़ा सा डिटेल्स मिल सकती हैं और आपके लिए भी ये चीज़ अच्छी होगी। आपको मतलब ईजी रहेगा कि अगर आप 10R खरीदने का सोच रहे हैं तो फिर आप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो फटाफट बुलाते हैं ऑनर को। तो मोस्ट वेलकम है मिस्टर अल्फा UK07, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जिनकी ये बाइक है। सो वेलकम अल्फा भाई। तो मैं आप सबको बता दूं कि ना हम सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के लिए इस तरीके से इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, अदरवाइज हम दोनों भाई हैं और हम दोनों ने सेम डे पर बाइक की डिलीवरी ली थी। जैसा कि आप सबको पता होगा कि मैंने अपनी Aprilia RS457 की डिलीवरी ली थी और सेम डे हमने कावासाकी ZX10R की भी डिलीवरी ली थी। तो आज मैं इसका ओनरशिप रिव्यू लेने वाला हूँ। तो भाई फटाफट बताते हैं, पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो। हेलो गाइस, हाय, दिस साइड अल्फा UK07, जैसा आप देख सकते हैं। ये अपनी प्यारी सी 20 ZX10R 2024 मॉडल बाइक के बारे में जैसे भी आपको ऑलरेडी सब जानते हैं, लेजेंडरी बाइक है 2024 की। हमारी बता दी भाई ने कि ये इंडिया की मोस्ट रेयर बाइक है, लास्ट, नॉट इवन फर्स्ट नहीं है, लास्ट है ये, जो अभी तक अगर आप इसको देख भी सकते हैं कहीं भी, आप पता लगा लीजिएगा कि लोग तो फेक बोलते हैं कि हमारी फर्स्ट है या हमारी ये है, बट ये इंडिया की लास्ट बाइक है इस थीम के अंदर। उसके बाद जो भी बाइकें इंडिया में अवेलेबल हैं, जिन्होंने भी डिलीवरी ली वो नए कलर नए थीम के साथ डिलीवरी ली है। तो भाई जैसा कि आपने अपना नाम बताया अल्फा UK07, तो मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो है अल्फा UK07 आपने लिखवाया, तो अल्फा का मतलब क्या होता है बेसिकली? एक्चुअली क्या है ना, जिस टाइम चैनल में बना रहा था अपना यूट्यूब पे, तो मेरे साथ दिमाग बहुत सारे नाम घूम रहे थे। तो मुझे ये नाम डिफरेंस लगा कि ये मुझसे मिलता जुलता है, क्योंकि मैं अल्फा मीन्स कि अलोन बंदा जो होता है ना, बिल्कुल एक ग्रुप में रहता है, बिल्कुल सेम उसी पर्पज़ पे थोड़ा माइंड में था कि मैं भी अकेला घूमने वाला हूँ, ये जिससे कोई मोह नहीं है। तो मैं इस पर्पज़ में मैंने ये चीज़ लिखवा दिया ऐसे ही, बट इसके बाद जम गया नाम। तो फिर ये मैंने ऑलरेडी जितनी भी मेरी गाड़ियाँ रही हैं पहले भी, उनके साथ ये चलता आया अल्फा UK07। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। मतलब कि आप अलोन हो, अलोन बट हैप्पी हो, हाँ 20 लाख की बीस्ट के साथ। चलो बढ़िया बढ़िया। तो थोड़ा सा मैं आपसे ना बस ये डिटेल्स पूछना चाहूँगा इसके बारे में कि जैसे कि आप इसको ओन कर रहे हो, और इससे पहले आपके पास कौन सी बाइक थी ZX10R से पहले? इससे पहले मेरे पास ZX6R थी, 2024 मॉडल ही थी वो भी। मेरी फर्स्ट सुपर बाइक 6R से मैंने स्टार्ट करा और उसके बाद 10R पे मैंने स्विच करा। तो मैं और वो मतलब सेकंड बाइक मेरी सुपर बाइक ये रही है अभी फ़िलहाल। तो जैसा कि आपने बताया कि आपके पास पहले 6R थी, तो मतलब 6R लेने का रीज़न क्या रहा आपका, और उसके बाद आपका 10R पे आपने क्यों स्विच किया? मतलब 6R आपको पसंद नहीं आई क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या था, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था सुपर बाइक के साथ। इससे पहले मैंने नॉर्मल जो अपने घर में यूज़ डेली बेसिस पे होती हैं वही बाइक मैंने रखी थी, और सुपर बाइक पे मैंने जब स्विच करा तो मेरे को बहुत सारी बाइकें उस टाइम पे रिसर्च में थी। तो मैंने एक ही ये चीज़ मतलब माइंड में था कि क्या लूँ। कोई 300 सीसी में था, कोई 400। तो मेरा कावासाकी को लेके एक एक्सपीरियंस जो रहा था वो माइंड में। तो आपने मतलब पहले 6R ही क्यों ली, आपने 4R क्यों नहीं ली, अगर आपको मतलब शुरुआत ही करनी थी अपने एक्सपीरियंस के लिए? तो एक्चुअली मैंने 4R भी देखी थी उस टाइम पे, नई जो ब्लैक कलर में थी, बट मेरे को कलर का थोड़ा ये था, मैं क्योंकि कावासाकी का अपना पेटेंट कलर है जो यूनिवर्सल रहा है। और सेकंड चीज़ क्या था कि 4R जो जिस रेंज में 4R आ रही थी उसमें मैं थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा डाल के मुझे 6R अवेलेबल हो रही थी, तो मैं क्यों ना 6R पे जाऊँ कि 400 सीसी की बाइक में मैं 650 सीसी ले रहा हूँ, उससे अच्छा। तो मतलब कि मेन पर्सपेक्टिव आपका 10R लेने का ही था, लेकिन आपने शुरुआत पहले सोचा कि भाई 6R से करता हूँ, उसके बाद मैं 10R पे स्विच करूँगा। क्योंकि सुपर बाइक एक एक्सपीरियंस लेना था मेरे को कि मैं क्या उस पावर के लायक हूँ नहीं हूँ, है ना। एक मेन क्या होता है कि सुपर बाइक का कोई पावर अगर आप लेते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होती है, और इन बाइकों के साथ रिस्क कोई भी नहीं ले सकता। तो मुझे एक एक्सपीरियंस करना था, जो 6 मंथ का मैंने एक्सपीरियंस किया था 6R के साथ। 6R मुझे लगा कि हाँ मैं इस पावरफुल मशीन के लायक हूँ, या जो भी आप समझ सकते हो।
देन मैंने स्विच करा 10R पे। देखो नो डाउट 6R भी बहुत अच्छी बाइक है, ठीक है, और आपको 10R लेनी भी थी, तो ऐसा क्या मतलब डिफरेंस है इन दोनों में? डिफरेंस क्या है कि जो आपने स्विच किया 6R से 10R पे? देखो 6R और 10R में मैं कहूँगा ज़मीन आसमान का डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट। मैं आपको एक एक चीज़ दिखा देता हूँ। जैसे 6R में आप देख सकते हैं नॉर्मल मिरर आता है, इसमें क्या आपके विद इंडिकेटर के साथ आते हैं, ठीक है। और इसके जो मिरर है ये एडजस्टेबल है, आप अपने हिसाब से उसको भी जैसे गाड़ी में आते हैं उस हिसाब से फोल्ड भी कर सकते हैं। सेकंड, आपको सबसे बड़ी डिफरेंट लगती है लुक, फ्रंट लुक जो आता है 10R का लुक मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसका जो लुक है 6R का थोड़ा बल्कि है, बट वो थोड़ा सा मुझे फील नहीं आया। उसके अलावा अगर आप बात करें तो सबसे बड़ा डिफरेंट है इसमें, जैसे स्टीयरिंग टेम्पर में ले लो आप, 10R में आता है 6R में नहीं आता। 6R में क्रूज कंट्रोल नहीं आता, डाउन शिफ्टर नहीं आता, इसमें उसमें सिर्फ क्विक शिफ्टर आता है फंक्शन के नाम पे। मोड सेम ही है, रेसिंग मोड है, स्पोर्ट मोड है, रोड मोड है, रेन मोड है, वो मोड सेम है। मेन क्या क्रूज कंट्रोल है, क्विक शिफ्टर है और डाउन शिफ्टर है। डिस्प्ले इनका सबका सेम है, जैसा भी आप देख रहे हैं। 2 कलर इसमें आते हैं, एक तो आपका ये वाइट हो जाता है और एक ये ब्लैक हो जाता है, इसमें 2 ही है। उसके अलावा इसमें मीटर का थोड़ा है नोड, इसमें फंक्शन और है, मीटर डिफरेंट एंगल से आप इसको सेट कर सकते हो। उसका जो मीटर का लुक है ये चेंज भी हो जाएगा। उसका जो टैंक का जो साइज़ था वो था बल्क था, बहुत ज़्यादा बल्कि लगती थी। सेकंड चीज़, लोगों ने मुझे क्वेश्चन बहुत करा था, मुझे आज भी उस क्वेश्चन पे थोड़ा कभी कभी हंसी आती है कि उसका टैंक मैंने जो था ना एक कर्व नहीं था, उसमें ऐसा किसी ने पत्थर मार दिया। लोग कहते हैं कि ऐसे पत्थर गिर गया था क्या, क्योंकि वो हल्का सा ना नीचे ऐसा कोई चीज़ जैसे किसी पे गिर गया ऐसा लगता था। बट इसमें क्या ये बहुत अच्छा लुक है इसका 10R का, ये चीज़ डिफरेंट थी। उसके अलावा ब्रेक का हम बताते हैं, उसमें इसमें ब्रेम्बो के आते हैं, उसमें ब्रेम्बो के ब्रेक नहीं आते थे। सोवा के ये जो ये हाइड्रोलिक के आता है सस्पेंशन है वो नहीं आते उस 6R में, इसमें आते हैं। डबल डिस्क दोनों में सेम है, टायर साइज सेम ही है, हल्का सा 19-20 का फर्क आता है बैक साइड में। पहले अदर कंपनी के थे, मुझे नाम याद नहीं है, बट इसमें ब्रिजस्टोन के दे रखे टायर। 6R में बहुत अच्छे टायर थे, इसमें टायर अच्छे नहीं है। सिर्फ एक नॉर्मल से बर्नआउट में आप देख सकते हो, उसमें कम से कम मैंने 15 से 20 बार बर्नआउट मारा होगा। उस टायर में कुछ भी मतलब 1 इंच भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आई। इसमें फर्स्ट बर्नआउट में टायर में काम मतलब नो डाउट 6R भी मतलब बहुत अच्छी बाइक है अगर शुरुआत करने के लिए, तो ऐसी बात नहीं है। फंक्शन नहीं है ज़्यादा, हाँ, मतलब आप जिस हिसाब से सोचोगे मुझे क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा या डाउन शिफ्टर मिल जाएगा या उसके अलावा और भी फंक्शन मिल जाएंगे, वो नहीं है। लेकिन अदरवाइज बाइक बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। ओवरऑल 6000 किलोमीटर मैंने रन करा है और आप ले सकते हैं अगर आपको उस रेंज में जाना है तो। आपका पॉकेट अलाउ करता है बिल्कुल 6R ले। सुपर बाइक अगर आप स्टार्ट करें तो 6R से स्टार्ट करें। तो भाई हमने 6R और 10R का डिफरेंस और हमने समझ लिया कि उसमें क्या कमियां थी या फिर उसमें क्या अच्छाई थी। दोनों का डिफरेंस हमें पता चल गया है, लोगों को भी जहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आप मुझे ये बताओ कि 10R लेने के बाद आपने इसमें अभी क्या क्या मॉडिफिकेशंस करा लिए हैं अब तक? मॉडिफिकेशन मैंने जो हर बाइक की सबसे बेसिक ज़रूरत होती है सुपर बाइक की, वो तो मैंने सबसे पहले कराया, आप देख सकते हो। इसको ज़रूरत नहीं, इसको शौक बोलते हैं। शौक बोलते हैं, दवाई है। ये एरो का रेस प्रो है ना? हाँ, रेस प्रो है। और ये टाइटेनियम है कि स्टील है? ये फुल टाइटेनियम है सर, मतलब फुल सिस्टम टाइटेनियम एग्जॉस्ट लगवा रखा है आपने। ये आपको एग्जॉस्ट की कॉस्ट क्या पड़ी बेसिकली? ये अराउंड मेरे को पड़ी है 110 के आसपास स्लिप ऑन में, मतलब सिर्फ आपका एग्जॉस्ट और आपका बेंड पाइप। बाकी इसमें जो हेडर आते हैं वो ऑलरेडी टाइटेनियम ही आते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात, एक बात लोगों की मिथ है कि 6R में जो हेडर आते हैं वो टाइटेनियम होते हैं, वो टाइटेनियम नहीं होते। ये मैं क्लियर कर दूं लोगों के लिए कि उसमें आता है नॉर्मल आपके हेडर होते हैं, आप बेशक उसमें टाइटेनियम एग्जॉस्ट लगा लो बट आपके हेडर टाइटेनियम नहीं है। और 10R में टाइटेनियम आते हैं। फुल टाइटेनियम। वैसे तो अगर जिनको नॉलेज होती है ना वो मतलब बता सकते हैं इजीली देख के भी टाइटेनियम में और या फिर स्टील है, क्योंकि दोनों में बहुत डिफरेंस है, कलर का भी डिफरेंस पता चल जाता है और नो डाउट गर्म होने के बाद भी डिफरेंस पता चल जाता है। तो जिनको नॉलेज है वो तो बता ही सकते थे कि भाई ये टाइटेनियम है कि स्टील है। और इसके बाद हम आते हैं, ये मैंने देख रहा हूँ कि यहाँ पे ना आपके फ्रेम स्लाइडर्स भी लगे हुए हैं। तो ये आपको इसके बारे में बताओ। इसकी कहानी एक्चुअली क्या है, ये मैंने लगवाई नहीं, मुझे कंपनी ने गिफ्ट करे। अच्छा, हाँ, जो जेन्युइन बता दो कि मैंने 6R ली थी उनसे, तो उस टाइम पे उन्होंने कोई डिस्काउंट मुझे नहीं दिया था। इस बार उन्होंने पता नहीं कैसे दिल खुश करके कावासाकी वालों ने मुझे 2-3 चीज़ें इसमें ऐड करी है मेरे लिए। जैसे आप एक चीज़ ये देख सकते हैं, फ्रेम स्लाइडर मुझे दिए, ठीक है, और उसके अलावा रेडर ग्रिल इन्होंने मुझे लगा के दी है कंपनी से। और उसके अलावा ये तो खैर कंपनी से ऑलरेडी 10R में आता ही है, स्क्रीन जो गार्ड होता है वो भी लगा के दिया था। अच्छा, ये मुझे कंपनी से मेहरबानी करी है कि सर सेकंड आपने मुझसे बाइक ली इसलिए। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि आपने यहाँ पे ये फोक प्रोटेक्टर भी लगवाया हुआ है और ये सस्पेंशन का प्रोटेक्टर भी लगवाया हुआ है। एक्चुअली क्या मेरे पास टाइम अवेलेबल ज़्यादा नहीं, मुझे इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी है, तो इसलिए मैंने सोचा फिलहाल जितना काम चल जाए सेफ्टी के पर्पज़ पे तो लगा लो। उसके अलावा मैंने इसमें साइड जो स्टैंड होता है उसके लिए सेंटर स्टेट की जो स्पूल्स लगाए हुए हैं ना आपने यहाँ पे। ये मैं देख रहा हूँ कि आपने ये PPF
PPF भी करवा रखी है पूरी। ये मैं हर गाड़ी में सबसे पहले काम मेरा ये होता है, क्योंकि मुझे गाड़ी से बहुत प्यार है भाई अपनी। हाँ। कि हल्का सा भी अगर कोई स्क्रैच लग जाए तो मुझे बड़ा दुख होता है, तो ये मैंने PPF करवाया हुआ फुल गाड़ी पे। तो ये भी ओरिजिनली PPF है आपकी? हाँ, ना ये ओरिजिनल PPF है। ये मेरे को अराउंड 16-17 हज़ार के आसपास कॉस्ट करी थी। तो हमारी ये मॉडिफिकेशंस की बात भी हो गई कि हमने क्या क्या मॉडिफिकेशंस हमने इसमें करा रखी है सारी। तो अब आप ये बताओ कि भाई आपका ये राइडिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा? अभी आपने 6 तारीख को ली थी, ठीक है, 1 महीने से ज़्यादा ऑलमोस्ट हो चुका है, 1000 किलोमीटर चला दिया है। मैं कंपेयर करूँ 6R और 10R की राइडिंग, उसमें तो मैं कहूँगा कि 6R में थोड़ा, मैं अगर पहले पोस्चर की बात करता हूँ बैठने को लेके, उसमें क्या था, बहुत डाउन था उसका स्टीयरिंग। उसकी टैंकी की वजह से मुझे और थोड़ा डाउन जाना पड़ता था, बहुत ज़्यादा, इतना। अच्छा। तो उसमें मुझे कहीं ना कहीं कंफर्ट, मतलब हाथ में पेन होना, कलाई होना, ये चीज़ तो खैर सुपर बाइक में होता ही, बट उसमें ज़्यादा लगता था। अच्छा, मतलब ये उससे ज़्यादा कंफर्टेबल है अकॉर्डिंग टू यू। तो जैसा कि आप बता रहे हो कि भाई ये मतलब कि कंफर्टेबल बाइक है, तो आप इस पर टूरिंग वगैरह रिकमेंड करते हो कि कर सकते हैं हम लोग? हाँ, आप कर सकते हो, ऑफ रोडिंग नहीं कर सकते, बट हाँ आप टूर कर सकते हो। ज़्यादा नहीं कर, यही कहूँगा कि 500-600 किलोमीटर चला सकते हो इनफ इतना। फर्स्ट गियर में कितनी चली जाती है मतलब? इसको लास्ट संडे अभी ट्राई करा था, तो ये फर्स्ट गियर में 158 पे इसका लिमिटर मतलब रुक गया था। 158 चली गई थी फर्स्ट गियर पे? हाँ, मैंने वीडियो अपलोड करी हुई इंस्टाग्राम पे, आप देख सकते हैं फर्स्ट गियर पे। ये भाई का चैनल फिर से देख लो, इंस्टाग्राम यूट्यूब पे सेम है, आप उसमें देखोगे फर्स्ट गियर पे 158 टच करी है। ओ भाई, टॉप स्पीड इसकी 299 है। अच्छा। अभी तक फिलहाल जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया है, जितना मुझे आया है, मैं इसको 260 या 270 के आसपास चलाया मैंने। कैसे रिएक्शंस मिलते हैं जब तुम जाते हो रोड पे? भाई मुझे तो संभालना बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि लोगों की नज़र इधर ही होती है कि चला क्या रहा है। क्योंकि एक तो इतनी साउंड के लिए तो भाई फेमस है। 10R से बेस्ट साउंड मुझे नहीं लगता किसी भी बाइक, सुपर बाइक में होगा, बिकॉज जैसे कहते हैं ना कि इनलाइन 4, इससे बेस्ट इनलाइन 4 बाइक कोई हो ही नहीं सकती, मुझे ऐसा लगता है साउंड के मामले में स्पेशली। तो भाई मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा जो कि भाई सबसे मेन क्वेश्चन है कि भाई माइलेज कितना देती है ये? मीटर के हिसाब से अगर आप देखो तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसका मीटर बताता है, अभी दिखा नहीं रहा वैसे, ये दिखा रहा है जस्ट, ये 13 पॉइंट कुछ किलोमीटर दिखा रहा होगा। अच्छा, एवरेज 13.6 किलोमीटर लीटर। तो आप ये तो मीटर में मैं कभी विश्वास नहीं करता किसी भी गाड़ी का। मैंने जितनी बार भी इसमें फीलिंग करवाई है फ्यूल, तो मेरे ख्याल से 8 या 10 के आसपास इसका माइलेज है। पर यार फिर भी 1000 सीसी के हिसाब से तो बहुत सही है ना। अच्छा। चलो मतलब हमने सारी चीज़ तो ऑलमोस्ट यार देखो कवर कर ही ली है बाइक के बारे में, इसके लुक्स भी मैंने आपको दिखा दिए हैं। तो भाई मैं अब सबसे मेन क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर किसी को अपना ये 10R लेने का सपना पूरा करना है ना, तो उसको भाई इसके लिए कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी ये बता दो। कीमत देखो, वैसे तो जिस टाइम मैंने गाड़ी बुक कराई थी उस टाइम कुछ और कीमत थी, बट अभी थोड़ा कुछ और है, इंक्रीज़ हुई पेमेंट, यानी प्राइस में थोड़ा डिफरेंट आया। ये अभी रिसेंटली कॉस्ट कर रही है 21,80,000 रुपये नोएडा में ऑन रोड। 21,80,000 ऑन रोड, और उसके ऊपर आपने मेरे ख्याल से 1 लाख समथिंग का बताया एग्जॉस्ट, मतलब कि 1.5 लाख की इसमें लोडिंग है अच्छा, फिलहाल, मतलब ऑलमोस्ट 23 लाख मान लो। 23 लाख रुपए की बाइक पड़ती है भाई। अगर आपको अपना ये 10R का सपना पूरा करना है ना, तो आपको इसके लिए 23 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। तो सपने होते हैं ना, ये मेहनत से ही पूरे होते हैं, और नो डाउट भाई बहुत मेहनत करता है अपने काम को लेके, तो इसलिए आज भाई अपने सपने पूरे कर रहा है। भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, और जितनी ज़्यादा वीडियो भाई बनाते हैं, 1 नंबर वीडियो लगी मुझे भाई की आज तक, इनके वीडियोज़ आप देखना बहुत मज़ेदार होते हैं, और जाके भाई को बहुत सपोर्ट करो, और साथ साथ अपने भाई को भी सपोर्ट करना है, ताकि ऐसी 2 10R नहीं 10 10R और खड़ी हो जाए भाई के चैनल पर।